और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का वचन यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्यांश 14 कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। आज वचन हमें बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि कैसे हम अपने जीवन में चंगाई पाएं। चंगाई सिर्फ बीमारी से नहीं होती है। जो हम बंधन में होते हैं, जो हम पाप में पड़े होते हैं, कैसे हम उस बंधन से छुटकारा पाएं, उस बीमारी से, उस दुख से कैसे आजाद हो सके। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो पहले प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, रोजरी, करुणा माला विनती प्रार्थनाओं में भाग लेते थे, रेगुलर चर्च जाया करते थे, चर्च में सेवा करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वह प्रभु से, प्रभु के आशीषों से दूर हो गए हैं। अब वह चाहते हैं, उन्हें पश्चाताप है, उन्हें एहसास है कि हम जो कर रहे हैं, जो कर रहे थे वो गलत है, लेकिन हम क्या करें, कैसे हम अपनी गलतियों को सुधारें, कैसे हम प्रभु के पास में जाएं। जो हम भटके हुए थे, जो हम मार्ग से विचलित थे, कैसे हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, हम अपने जीवन में क्या करें ताकि हम ईश्वर से फिर से मेल मिलाप करें, कैसे हमारे जीवन में शांति आएगी, कैसे हमारे जीवन में आनंद आएगा, उमंग आएगा, खुशियां आएगी, कैसे हम ईश्वर के साथ में एक होंगे। आज ये विषय इसलिए लिया, बीते दिन कुछ युवाओं से मैं मिला, उनसे बातचीत की, उन्हें एहसास है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उनके जीवन में प्रार्थनाओं में बदलाव आ गया है। जो व्यक्ति पहले 1-1 घंटे प्रार्थना किया करता था, आंसू बहाया करता था, वचन पर विश्वास किया करता था, प्रभु को प्राथमिकता दिया करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वह प्रभु को समय नहीं देता, प्रभु को पहला स्थान, प्रभु के चर्च जाने से वह वंचित हो गया, दूर हो गया है। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है शैतानी शक्तियां, शैतानी प्रलोभन, शैतानी बंधन। शैतान को मालूम है इस बेटे की कमजोरी ये है, इसे अगर मैं मोबाइल में व्यस्त कर दूंगा तो ये वचन से और प्रभु से दूर हो जाएगा, प्रार्थनाओं से दूर हो जाएगा। यदि मैं इस बच्चे को खेलकूद में व्यस्त कर दूंगा तो ये बच्चा प्रार्थनाओं से दूर हो जाएगा। यदि मैं इस भाई की आदत है ज्यादा बोलने की, तो मैं इसे ऐसे कार्यों में व्यस्त कर दूंगा। शैतान को मालूम है यदि मैं इस भाई को चिंताओं में व्यस्त कर दूंगा, चिंताओं में डाल दूंगा, तो ये प्रार्थनाओं से दूर हो जाएगा। ये भाई पाप में है, अश्लीलता इसकी कमजोरी है, वासनाओं में पड़ा है, व्यभिचार में है। अगर मैं इसके सामने गंदी से गंदी चीजें लाता रहूंगा, ये प्रार्थनाओं से दूर हो जाएगा, प्रभु के प्रांगण में नहीं जाएगा, प्रभु के वचन को पढ़ेगा नहीं। और आपको लगता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये अच्छी चीजें हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अश्लीलता के बंधन में पड़ता ही जा रहा है। आज आपके सामने शैतान फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य चीजों में अश्लीलताएं, गंदी चीजें, वल्गर चीजें, बुरी चीजें, प्रलोभन डाल रहा है आपके आंखों के सामने। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? बुरी चीजें, और वह बुरी चीजें आपके अंदर कार्य कर रही है।
आज आपको ये चीजें क्षण भर की खुशी दे रही होगी, लेकिन आपका कल, आपका आने वाला भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपका घराना, आपका परिवार तबाह हो जाएगा। शैतान कभी आपका उद्धार नहीं चाहता, शैतान कभी आपकी उन्नति नहीं चाहता, शैतान कभी आपकी खुशी नहीं चाहता, शैतान कभी आपका अच्छा नहीं चाहता। वह चाहता है आपका सर्वनाश, वह चाहता है आपको नष्ट करना, आपको तबाह करना, आपको बर्बाद करना। इसलिए वह आपके जीवन में यह सब कार्य कर रहा है। शैतान आज युवा पीढ़ी के जीवन में विशेष करके कार्य कर रहा है, उन्हें व्यभिचार और वासनाओं में डाल रहा है। आज कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अपने पवित्र मंदिर को, अपने पवित्र शरीर को, ईश्वर के मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे को धोखे देते हैं, एक दूसरे के साथ में रिश्ता बना के एक दूसरे को छोड़ देते हैं। बस सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद में आपको ठोकर मार देते हैं। आपके जीवन के साथ, आपके पवित्र मंदिर के साथ में वह खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वह नहीं, ये शैतान उनके द्वारा करा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और कहीं ना कहीं आज हम उस शैतान का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम प्रार्थनाओं से, चर्च जाने से, वचन से, आध्यात्मिक चीजों को महत्व नहीं देते। उन्हें हम खराब चीजें, बकवास समझते हैं। और होता क्या है, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको वचन नहीं मालूम होगा और आप गिर जाएंगे। और आज गिर भी रहे हैं। आज हर एक युवा पीढ़ी जो वचन पढ़ रहा है, वह उस बंधन से, उस परिस्थिति से, उस शैतानी प्रलोभन से वह बाहर निकल रहा है। लेकिन वह भाई बहन जो वचन नहीं पढ़ता, जो प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेता, जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, चर्च नहीं जाता, वह इस बंधन में पड़ा हुआ है। और वह इस बंधन में पड़े रहने के कारण वह अपना सर्वनाश कर रहा है। शैतान आपका बुरा चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है, आपको बर्बाद कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं शैतान अपने षड्यंत्र में, अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। उसका, शैतान का एक ही मकसद है, आपको बर्बाद करना, आपको तबाह करना। आपके परिवार में अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े, नशे, शैतानी बंधन, बुराइयां, अश्लीलताएं, गाली गलौच, क्लेश, घृणा, ईर्ष्या, बैर, नफरत, सिर्फ ये चाहता है और यही कर रहा है शैतान। यदि आप अपने परिवार में आशीष पाना चाहते हैं, ईश्वर के वचन को आज अंगीकार कीजिए, प्रभु के पास जाइए, प्रभु का स्मरण कीजिए, प्रभु से सहायता मांगिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन आपको इस बंधन से मुक्त करेगा। इस बंधन से सिर्फ आपको यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है। इस बंधन से सिर्फ यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाद में यही चीजें आपका पीछा करेगी, आपको उन्नति करने से रोकेगी। आज मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप किसी से रिश्ता रखते हैं, शादी से पहले आप संबंध ना बनाएं। ये रिश्ता, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और प्रभु का वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसे आप व्यभिचार में, वासना में खराब ना करें। ये ईश्वर ने आपको दिया है पवित्रता के लिए। ये आपका पवित्र शरीर है।
आपके रिश्ते में पवित्रता होनी चाहिए। आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड आपका अच्छा सोचना चाहिए, ना कि वह आपके साथ संबंध बनाने की सोचे। प्रभु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, प्रभु कभी भी आपका गलत नहीं सोचता, प्रभु आपका अच्छा चाहता है। प्रभु कहता है आप दोनों खुश रहें, आपका रिश्ता पवित्र हो। शादी के बाद में आपका रिश्ता, आपका संबंध हो, उससे पहले आप एक दूसरे से संबंध, शारीरिक रूप से संबंध ना बनाएं। आज हम देखते हैं हर जगह सोशल मीडिया पर एक जने की 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड, एक बहन की 2-2, 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड, एक दूसरे को वह धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को पाप में डाल रहे हैं। वह उनके साथ में दूसरों को भी व्यभिचार में, वासनाओं में डाल रहे हैं, दूसरों के लिए एक गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं। यदि आज आप गलत हैं, ऐसे कार्य में हैं, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से दया करुणा मांगिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु आज उन्हें पुनः अवसर दे रहा है। प्रभु के पास में आपके लिए एक योजना है, आपके लिए एक उचित रिश्ता है, आपके लिए उचित जॉब है, आपके लिए एक उचित परिवार है, आपके लिए एक उचित व्यक्ति है जो आपको प्यार करेगा, जो आपको संभालेगा, जो आपकी रक्षा करेगा, जो ईश्वर की ओर से होगा। आज शैतान आपके जीवन में ऐसे व्यक्तियों को लाता है और आपके उस पवित्र मंदिर को अपवित्र करके वह चला जाता है, और फिर आप अपने आप को डिप्रेशन में डालते हैं, अपने आप को कोसते हैं। फिर बड़े होते 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 आपके अंदर वह चीज कार्य करती है, आप एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखकर घृणा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। शादी के नाम से, रिश्तों के नाम से आप नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने वह धोखा खाया है, इसलिए आपको लगता है सभी लोग ऐसे हैं। आप किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते, चाहे भाई का हो, दोस्त का हो, माता पिता का हो, पड़ोसी का हो, परिवार का हो, सबको आप एक सम्मान सोचते हैं, सबको आप गलत सोचते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको लोगों ने यूज करके छोड़ दिया, उनके विश्वास को, उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। बड़े बड़े वादे किए थे शादी के साथ रहने के, साथ काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही उनका शारीरिक संबंध हुआ एक दूसरे को छोड़ के चले गए, और वह व्यक्ति आज कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो गया है। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा तड़प रही है, कहीं ना कहीं उसका मन उदास है, कहीं ना कहीं वह आज मेंटली रूप से टॉर्चर हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, मानसिक रूप से वह बीमार है, आंतरिक घाव है उसके, वह अंदर ही अंदर टूट रही है, रो रही है, तड़प रही है। वह लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसने तो सच्चा प्यार किया था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने सच्चा प्यार नहीं किया, उसने सिर्फ आपका यूज किया। ये शैतान आज हमारे युवा पीढ़ी के जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पवित्र मंदिर को अपवित्र करने ना दें। शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाना, ये ईश्वर का पवित्र मंदिर है। शादी के बाद में आप एक हो जाते हैं, एक परिवार हो जाते हैं, एक अंग बन जाते हैं, तब आपको उस भाई को उस बहन पर, उस बहन को उस भाई पर अधिकार मिलता है ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर ने स्वर्ग से उन्हें जोड़ा है। तब आपका अधिकार है। शादी से पहले किसी भी भाई बहन को एक दूसरे पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। उसके शरीर पर सिर्फ यीशु का अधिकार है, वह यीशु का पवित्र मंदिर है।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाप से आप बचिए, इस शैतानी शक्तियों से, इस प्रलोभन से आप बचिए। आज से अपने आप को ईश्वर को सौंपिए, अपने रिलेशनशिप को पवित्र बनाइए, अपने रिलेशनशिप को प्रभु को सौंपिए। प्रभु, आपकी जो इच्छा है वह हमारे जीवन में पूरी हो। और जो युवा साथी जो प्रभु से बढ़कर अपने कामकाज को जगह देते हैं, कामकाज को प्राथमिकता देते हैं, मैं उनको कहूंगा आज आप खुश होंगे, लेकिन जैसे आपके जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आएगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, सिर्फ आपका साथ यीशु मसीह देगा। इसलिए अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दीजिए, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु के वचन का मनन चिंतन कीजिए, ताकि प्रभु का वचन आपको बल, सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे। जितने लोग चाहते हैं अपना जीवन बदलना, अपने पापों को छोड़ना, आज से यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्यांश 14 इस वचन पर मनन चिंतन करिए। इस वचन को आप बोलिए। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जब आप प्रभु के सामने आकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने आंसू को बहाएंगे, अपने दर्द पीड़ा को, अपनी गलतियों को प्रभु को चढ़ाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप ही है जो मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, आप ही है जो मेरा उद्धार करेंगे, आप ही है जो मुझे इस बंधन से छुटकारा देंगे। विश्वास करना और विश्वास के साथ प्रभु के पास में जाना। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, आपको आशीष देगा। प्रभु आपको हर बुराई से, हर शैतानी बंधन से, हर व्यभिचार, वासना, अश्लीलता से, गंदी संगति से, गंदे रिश्ते से आपको छुटकारा देगा और आपको उसी वक्त पवित्रता से भर देगा। यदि आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, प्रभु उसे हिम की तरह श्वेत बना देगा। विश्वास करना, आप अपने ईश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास में अपने पापों को आप यीशु को समर्पित कीजिए, यीशु से माफी मांगिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। आपने जो भी गलती की है, हर एक गलतियों के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिलाइए कि मैंने कब कब गलती की है, क्या क्या गलती की है, क्योंकि आप हो सकता है उस गलती को भूल गए होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा, बेटा बेटी तुमने ये गलती करी, ऐसा किया, ये गलती, माता पिता का अनादर किया, तुमने उसे धोखा दिया, तुम्हारे अंदर ये चीजें गलत थी। जब आपको पवित्र आत्मा बताएगा, आप उन सारी चीजों को लिखिए और लिखकर आप प्रभु के पास में जाइए और अपने पुरोहित को कहिए कि फादर मुझे एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है और अपने हर एक पापों को फादर को बताइए। मैं आपको कहना चाहूंगा, वहाँ पुरोहित बैठा होगा, लेकिन वह पुरोहित ईश्वर द्वारा चुना हुआ है, ईश्वर का अभिषिक्त है, ईश्वर की मोहर लगी हुई है। वहाँ पर आपकी दृष्टि में वह पुरोहित होगा, लेकिन वहाँ पर ईश्वर स्वयं विराजमान है। ईश्वर आपके पापों को सुनेगा और आपके जीवन से दूर कर देगा। हम देखते हैं व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लोग प्रभु के पास में लाते हैं और कहते हैं मूसा के विधान के अनुसार ऐसी महिलाओं को पत्थर से मार डालना होता है, लेकिन प्रभु कहता है सबसे पहले पत्थर वह डाले जो तुम में निष्पाप है। कोई भी उस महिला पर पत्थर नहीं फेंकता है, सब अपने पत्थर को नीचे डालकर चले जाते हैं और प्रभु कहता है बेटी तुम फिर कभी पाप नहीं करना। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, आपको आशीष देगा और आपको सांत्वना देगा जब आप अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करके प्रभु के साथ में मेल मिलाप करेंगे। आप देखना ईश्वर की शांति, ईश्वर की सुख शांति आपके जीवन में, आपके कामकाज में, आपके आशा में, भविष्य में, आपके परिवार में, आपके संगति में, आपकी मिनिस्ट्री में,
में, आपके दोस्तों में, आपके कामकाज में छाई रहेगी। आपका पहले का जीवन और आने वाले जीवन में इतना बदलाव आएगा कि पहले आप टेंशन लेते थे, अब प्रभु का वचन आपकी चिंताओं को दूर करता है। आप नम्र और दीन बन जाएंगे। आप में प्रभु का सामर्थ्य काम करेगा, आपको शक्ति देगा, आपको सांत्वना देगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। विश्वास के साथ प्रभु के पास में जाना, यिर्मयाह 17:14, इस वचन पर विश्वास करके अपना स्वभाव, अपना जीवन बदलना। आप देखना प्रभु आपके जीवन को कहां ले जाता है। आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे, उन्नति पाएंगे, आपका घराना आशीर्वाद पाएगा, क्योंकि आज से पहले आप शैतान के आदेश का पालन कर रहे थे। जैसे ही आपने शैतान का परित्याग किया, ये मन में सोच लिया, ये धारणा कर ली कि आज से मैं अपने जीवन से शैतान का त्याग करता हूँ, शैतानी षड्यंत्रों का त्याग करता हूँ, हर पाप से दूर रहूंगा। आज से मैं अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दूंगा, प्रभु के सिवा किसी की आराधना नहीं करूंगा, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करूंगा। आप देखना प्रभु आपको, आपके परिवार को, कामकाज को, आपके कृषि को, आपकी संतान को आशीर्वाद देगा। जहां कहीं पे भी जाएंगे, जहां कहीं पे भी काम करते हैं, उस कामकाज को, उस यात्रा को प्रभु ब्लेस करेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी आशीष पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।